अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हलाल पर बवाल मचा हुआ है। और ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि हलाल का मतलब होता है जायज। और आपने एक शब्द और सुना होगा, हराम। इसका मतलब होता है नाजायज। और आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है, उस पर अगर आप देखेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट है, तो मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में उसे जायज माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उस प्रोडक्ट, उस उत्पाद को उपयोग कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। उसी की बात हो रही है। अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल उत्पाद, हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। एक बार पहले आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखेंगे नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप देखें इस पर खूब राजनीति भी होती है। और आप लोग अगर किसी प्रोडक्ट को देखें ना, हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ होगा, तो उस पर आप लोग इस तरह का सर्टिफिकेट देखेंगे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों हलाल लेवल वाली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगाई गई रोक को लागू करने के लिए पूरे राज्य में छापे मारे जा रहे हैं। और आप इस्लामिक जो कंट्री है ना, इस्लामिक देश है ना, उनमें आप देखेंगे कि ये अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में एक तरह से हलाल को बड़ा सही माना जाता है। इस पूरे मामले की जड़ में कुछ दिन पहले लखनऊ में दर्ज कराई गई एक एफआईआर है, जिसमें हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। और हलाल का मतलब इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट है। इस्लामिक शरीयत के हिसाब से बनाया गया कोई उत्पाद, प्रोडक्ट हलाल होता है एक तरह से। ठीक है। 18 नवंबर को राज्य की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक्ट के नियमों के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों में दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों पर हलाल का लेबल लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या कहा गया है आदेश में? आदेश में लिखा है कि अगर कोई दवाइयां सौंदर्य प्रसाधनों पर हलाल का लेबल लगाता है, तो उसे मौजूदा कानूनों के तहत भ्रामक जानकारी देने का दोषी माना जाएगा। यह 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत सजा हो सकती है। आदेश में यह भी लिखा है कि एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट को छोड़कर उत्तर प्रदेश में हलाल लेबल वाली दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और खरीद बिक्री होने पर 1940 के ड्रग्स और कॉमेटिक्स एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी इसमें। और आप देखिए इसके अलावा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि सरकार को जानकारी मिली कि कुछ कंपनियां डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी, तेल, नमकीन और आप देखिए फूड ऑयल और अन्य प्रोडक्ट्स पर हलाल का लेबल लगा रही हैं। और आप देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि फूड प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेट एक समानांतर पैरेलल व्यवस्था है, जो फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा करता है और कानून के विरुद्ध है। दवाइयों और कॉस्मेटिक उत्पादों पर हलाल लेबलिंग, भ्रामक जानकारी देना है, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत एक अपराध है। और आप देखिए बीबीसी ने आदेश जारी करने वाले अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिता सिंह से विस्तार से बात कर इन सवालों के जवाब जानना चाहा, लेकिन उनसे इनकी बात नहीं हो पाई, वरना और अच्छे से वो बता पाते। राष्ट्र विरोधी तत्वों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगता है इस पर। इसमें आप देखिए सरकार के रोक के आदेश के तकरीबन 24 घंटे पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में कई उत्पादों पर हलाल का स्टिकर लगाए जाने की शिकायत करते हुए एक एफआईआर लिखवाई गई है। इस एफआईआर में चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और अज्ञात कंपनियों, उनके मालिकों और मैनेजमेंट के खिलाफ आरोप लगाया गया है। और एफआईआर में लिखा है कि यह हलाल सर्टिफिकेट देकर और लेबल लगाकर एक धर्म विशेष के ग्राहकों में उसकी बिक्री बढ़ाने का छल किया जा रहा है। और ये आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट देने में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एफआईआर में यह भी आरोप है
कि जो कंपनियां यह हलाल सर्टिफिकेशन नहीं ले रही हैं उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री इससे प्रभावित होती है, जो अनुचित है। और मांस रहित उत्पादों जैसे तेल, साबुन, शहद वगैरह की बिक्री के लिए हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो अनावश्यक है। जो भी आरोप है कि इसकी वजह से गैर मुसलमान व्यापारियों के व्यावसायिक हितों का नुकसान हो रहा है। एफआईआर में यह भी आशंका जताई गई कि इसमें देश को कमजोर करने वाले लोग शामिल हैं। करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इन पैसों से आतंकवादी संगठनों, राष्ट्र विरोधी संगठनों की फंडिंग भी की जा सकती है। जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट का क्या बयान है, इसने क्या कहा है? लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर में जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट का भी नाम है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हमारी छवि खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए निराधार आरोपों के जवाब में जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट ऐसी गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाएगा। और ट्रस्ट के मुताबिक विश्व भर में हलाल ट्रेड तकरीबन $3.5 ट्रिलियन है और भारत को उसके काफ़ी फायदा पहुंचा है। और उनका दावा है कि उनका हलाल सर्टिफिकेट प्रोसेस घरेलू डिस्ट्रीब्यूशन और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट दोनों के लिए है। और अभी भी आप देखते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में बैन हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होगा उसमें इसे मान्यता देने की बात हो रही है। उसमें हलाल प्रमाणीकरण जो भी उत्पाद होंगे वो भेजे जाएंगे, निर्यात किए जाएंगे। वो कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट भारत को लाभ पहुंचाने वाली एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। यह केवल निर्यात के लिए ही नहीं बल्कि भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आवश्यक है, जो हलाल का लेबल देखकर ही सामान खरीदते हैं। ट्रस्ट के मुताबिक आप देखिए, वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सरकारी नियमों का पालन करते हैं। उनका ट्रस्ट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज के अंतर्गत क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। उनका दावा है कि जो हलाल सर्टिफिकेट को जो जारी करते हैं उसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और आप देखिए, वो वर्ल्ड हलाल फूड्स काउंसिल के सदस्य भी हैं। और उनका ये भी कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन और लेबल न केवल हलाल उपभोक्ताओं की सहायता करता है बल्कि सभी ग्राहकों को इन्फॉर्मेड चॉइस भी देता है। इसमें भाजपा कार्यकर्ता ने कराई थी दर्ज एफआईआर दर्ज कराने वाले शैलेंद्र शर्मा अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और उनका कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट की व्यवस्था सरकार की व्यवस्था के समानांतर व्यवस्था गलत है। और शैलेंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि वो एलोवेरा, आई ड्रॉप्स और तुलसी अर्क जैसे उत्पादों का खुद इस्तेमाल करते हैं। वे आपके दावे को साबित करने के लिए इन उत्पादों पर लगे हलाल की लेबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर आप देखिए 17 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ और 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। और आप देखते हैं कि शैलेंद्र शर्मा कहते हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज होने और उसके ठीक बाद सरकार के आदेश में कोई कनेक्शन नहीं है। वो कहते हैं विषय गंभीर है और जांच में तेजी आई है। मैंने पुलिस से शिकायत दी और पुलिस को लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज की। और ये पूछने पर कि हलाल सर्टिफिकेट वाले कई प्रोडक्ट्स मुस्लिम बहुल देशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो इसके जवाब में वे कहते हैं कि सरकार इन विषयों में अपनी नीति बनाती रहती है। उन्हें सर्टिफिकेशन देने वाले संगठनों सरकार से अपनी बात करनी चाहिए, ना कि पैरेलल व्यवस्था चलनी चाहिए। और शैलेंद्र शर्मा पूछते हैं कि सामान्य रूप से हम मांस के उत्पादों में हलाल और झटका सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ों पर यह जरूरी क्यों है? और मसाले से क्या मतलब? हल्दी और धनिया पाउडर से हलाल का क्या मतलब है? शैलेंद्र शर्मा ने यह भी आशंका जताई कि हलाल सर्टिफिकेशन और उनसे जुड़े कारोबार में देश को कमजोर करने वाले लोग शामिल हैं। करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और इन पैसों से आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी संगठनों की फंडिंग की जा रही है, ये शैलेंद्र कह रहे हैं। और ये आप देखें, अब हलाल के मुद्दे पर मैं राजनीतिक पार्टियां क्या बनाए हुए हैं दूरी। उत्तर प्रदेश सरकार के हलाल सर्टिफिकेशन वाली दवाइयों, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक के आदेश के 3 दिन बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी कद्दावर नेता ने इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं दी है। और आप देखिए, भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सरकारी फैसले को सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्स ट्विटर पर इससे जुड़ी मीडिया रिपोर्ट शेयर की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने या उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से इस बारे में कोई बयान नहीं आया या पोस्ट साझा इस बारे में कोई बयान दिया या पोस्ट साझा किया। तो अभी कोई सब चुप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे यही है हलाल का बवाल।
आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे।